हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो इसके पहले हम 4 टॉपिकों में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके अंदर हम लोग 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ पॉलिनेशन भी कंप्लीट कर लिए, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन था। आप जाइएगा, पिछली वीडियो देखिएगा, बहुत प्यारा है। पॉलिनेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। छूटेगा आपको कोई क्वेश्चन है, अगर वो टॉपिक आपने हमसे पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना नहीं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है डबल फर्टिलाइजेशन, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बोर्ड में क्वेश्चन आता है, साथ ही उसका नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग बहुत ईजिली, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश किया जाएगा, जिससे हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को कर पाए। क्योंकि बोर्ड में तो 100% आएगा और नीट में भी ये मान चलिए 101% आना ही आना क्वेश्चन, इसलिए हर एक टॉपिक को आसानी से पढ़ा जाएगा। एक्चुअली इसको कई पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम लोग क्या कर भी, क्योंकि हम लोग अभी तक पॉलिनेशन कंप्लीट किया। पॉलिनेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरेक्शन। क्या इंटरेक्शन? कौन सा? कि पॉलिन ग्रेन का और कार्पेल यानी स्टिग्मा के ऊपर जब वो गिरेगा तो किस प्रकार का इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में। उसके बाद क्या होगा? पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और बनाएगा पॉलिन ट्यूब। क्या बनाएगा? पॉलिन ट्यूब। अब पॉलिन ट्यूब जब बन जाएगा तो पॉलिन ट्यूब की एंट्री कैसे होगी? अब अगर पॉलिन ट्यूब की एंट्री अगर हो गई तो कैसे वहां पर मेल गैमीट यानी पहुंचेंगे और किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज। आइए इसी क्रम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट, चाहे वो डाइकॉट का हो चाहे वो मोनोकॉट का। तो आराम से इजी पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है। पढ़िएगा और मतलब क्वेश्चनों की पूरी भरमार लगी। आइए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि जो आपका पॉलन ग्रेन, यानी पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंटरैक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड कार्पेल। कार्पेल में भी कौन सा? स्टिग्मा। यानी जब यहां पे पॉलन का आप देख रहे हो, यहां पर ये देखा जाए तो आइए देखिए, पॉलन ग्रेन है, पॉलन के सबसे पहले आया और इसके ऊपर जर्मिनेट किया। क्या किया? जर्मिनेट। ध्यान रखिए, जब कभी पॉलन ग्रेन किसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जब आता है, अगर उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन रहेगा तब जाकर के वो ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज वो ड्राई हो जाएगा। यानी दोनों में कुछ केमिकल इंटरेक्शन होगा। अगर वो सुटेबल होगा तो जर्मिनेट करेगा, और अगर अनसुटेबल होगा तो अनएक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वहां पे जो पॉलन ग्रेन होगा वो ड्राई होकर सूख जाएगा। क्लियर? यानी उसी स्पीसीज क्या होना चाहिए? पॉलन ग्रेन होना चाहिए। तो जब पॉलन ग्रेन होगा तब यहाँ पे क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब। क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब बनेगा। और ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको शुगर सोल्यूशन की वजह से कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है, जो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता चला आता है। अब कहते हैं जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर गया, आपको पता है जब पॉलन ट्यूब आएगा तो उसमें मेल गैमीट सेल यानी मेल जर्म सेल कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। और एक तो पॉलन ट्यूब है ही आपका, इसमें एक आपका क्या था? वो ट्यूब सेल। क्या था? ट्यूब सेल। यानी एक ट्यूब सेल और 2 मेल गैमीट इस पॉलन ट्यूब के थ्रू प्रयास कर रहे हैं आने का। किसके अंदर घुसने का प्रयास करें? ओव्यूल के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। ये कौन? पॉलन ट्यूब। पहले पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे जर्मिनेट किया, अगर सेम स्पीड रहेगा तो जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज जर्मिनेट नहीं करेगा। और जर्मिनेट कर लिया तो वहां पे बनाएगा पॉलन ट्यूब। याद करो, पॉलन ट्यूब बनता है इंटाइन से। कितने बनता है? इंटाइन से बनेगा। और जब नीचे आने की कोशिश करेगा तो इसमें 2 मेल गैमीट होगा, एक ट्यूब सेल होगा। क्लियर है? अब होता क्या है, अब हम जानेंगे आखिर ये ओव्यूल के अंदर प्रवेश कैसे करता, एंट्री कैसे करता। कहते 3 तरीका होता है पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर एंट्री करने का। पहला, या तो वो क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल से आएगा, या तो वो चाइल्डर से आएगा, या तो डायरेक्ट वो जाएगा आपके अध्यावरणी क्या बोलते हैं उसको, इंटुगमेंट से जाएगा। यानी 3 तरीका। आइए देखते हैं कौन कौन तरीका है। ये देखिए, ये आपके तरीके हैं।
एंट्री करने के देखिए पहला बहुत सिंपल दिखा रहा, पहला जो पढ़ो वो पोरोगैमी कहते हैं। पोरोगैमी जब जब इसकी एंट्री हो माइक्रोपाइल से, माइक्रोपाइल एंड से, या इसी को बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। अगर बीजांड द्वार एंट्री हो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। क्लियर? और अगर यहां से चैलजा एंड से आए, निभाग भाग से आए, जिसको बोलते हैं चैलजा, क्या बोलते हैं? निभाग बोलते हैं। इसको बोलते हैं चैलजोगैमी, इसको बोलते हैं निभागीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश। ठीक है? और इसको बोलते हैं अंडद्वारी प्रवेश। क्या बोलते हैं बेटा? अंडद्वारी प्रवेश। किसको कहते हैं? सामान्यता यही होता है, सामान्यता यानी ज्यादातर यही होता है। किससे? कि बीजांड द्वार के द्वारा ही पॉलन ट्यूब कहाँ जाती है? अंदर जाती है। दूसरा आपका चैलजा, चैलजा इनसे जाएगा। कहते हैं चैलजा इनसे अगर जाएगा, इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, इसको बोलते हैं कैजुराइना। कैजुराइना, कैजुराइना में क्या होता है कि जो आपका एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की, वो चैलजा के द्वारा होता है। इसमें होता है कैजुराइना। सी यहां भी है और सी यहां पे याद रखिएगा। क्लियर? और नेक्स्ट आपका है मीजोगैमी। मीजो मतलब दीवार फांद के जा रहा है, यानी इंटोगमेंट को छेद करके जा रहा है। तो कोई भी अगर कोई दीवार फांद रहेगा तो कौन फांदेगा? कुत्ता काटेगा, कुत्ता ही फांद के जाता है। तो कहते हैं इसमें जो एग्जाम्पल है आपका, अगर पॉलन ट्यूब एंट्री करे मीजोगैमी, इसको बोलते हैं कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी। तो ध्यान रखिएगा, सामान्यता जो होता है वो बीजांड द्वार दिया जाता है, यानी पोरोगैमी होता है, और कैजुराइना में चैलजोगैमी से होता है, और जबकि कुकुरबिटेसी में होता है मीजोगैमी। कौन सा? मीजोगैमी। तो मीजोगैमी में दीवार फांद जा रहा है, कौन जा रहा है? कुत्ता जा रहा है, यानी कुकुरबिटेसी जा रहा है। अब तो ये हो गया आपके अंदर प्रवेश कर गया, पॉलन ट्यूब प्रवेश कर गया। प्रवेश करेगा तब दो मेल गैमीट रखा हुआ है, और क्या रखा हुआ है? याद रखो, दो मेल गैमीट का नाम क्या रखा हुआ है? वो रखा हुआ है आपका, क्या बोलते हैं? एक पॉलन ट्यूब रखा हुआ, सॉरी ट्यूब सेल रखा हुआ है। आइए अब कहते हैं जब ये अंदर जाता है, जब ये अंदर जाएगा तो देखिएगा होता क्या है। आइए पहले कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो। डायग्राम हमने बनाया था तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम देखा गया था। ये ऐसा देखा गया था। ठीक है? और यहां बीच में ये दो सेल थे। क्लियर? जबकि यहां पर इसका नाम था, हम लोग जानते हैं, प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका ये आपका था क्या बोलते हैं? ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। और ये आपका अंड कोशिका थी, अंड कोशिका थी, और ये दोनों आपकी सहायक कोशिका थी, सहायक कोशिका थी। ठीक है? कहते हैं सहायक कोशिका बोलते हैं बेटा सिनर्जिट, सिनर्जिट सेल। ये आपका एक सेल, ये आपका एंटीपोडल सेल। ये हो गया। अब बात क्या आती है? कहते हैं जो पॉलन ट्यूब आ रही है वो सिनर्जिट को ब्रेक करते हुए
ये ऐसे अंदर आ जाएगी, सिनर्जी को ब्रेक करते हुए अंदर आ जाएगी और यहां पर मुक्त कर देगा दो मेल गैमीट। क्या मुक्त कर देगा? दो मेल गैमीट, टू मेल गैमीट, टू मेल गैमीट। इतनी चीजें हमको पता होगा, ठीक है। टू मेल गैमीट आ गया, किसके द्वारा गया? पॉलन ट्यूब एंट्री कर गया सिनर्जी को ब्रेक करते हुए और पहुंच गया, रिलीज किया टू मेल गैमीट। अब टू मेल गैमीट आ गया, इसमें कहता क्या है कि एक जो आपका मेल गैमीट है वो फर्टिलाइज होगा, जुड़ेगा किससे? अंड कोशिका से और बनाएगा क्या बेटा? जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट। बोले तो 2n। और एक जो वो इससे जुड़ेगी, किससे? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। किससे जुड़ेगी? सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और ये बनाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर है? तो चूंकि दो बार हुआ है, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और यहां पर होता क्या है, ये आपका 2n है, ये होता है n, और ये आपका 2n, ये बन जाता है 3n। इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। आइए, ये तो डायग्राम द्वारा हम लोगों ने समझ लिया, उसको हम इसके द्वारा भी समझते हैं। ये देखिए, यहां पर दिखाया गया है आपका एंट्री करने का तरीका। एंटीपोडल सेल था, पोलर न्यूक्लियाई था, यहां पर देखो ये पॉलन ट्यूब अंदर किया, और ये मेल गैमीट जो है, एक फीमेल गैमीट ये है और एक मेल गैमीट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ दो मेल गैमीट है। कितना है? दो है। अब यहाँ पर देखो दो मेल गैमीट क्या हो गए? मुक्त हो गए। यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस भी है। आगे देखिए, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी एक मेल गैमीट जो है, पहले तो फ्यूज किया, जो क्या लिखा ना, फर्स्ट मेल गैमीट जुड़ा और बनाया सिन गैमीट, और बनाया क्या आपका? जाइगोट बनाया। क्या बनाया? जाइगोट। और जबकि दूसरा वाला सेकंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ करके यहाँ पे क्या बनाया? PEN। क्या बनाया? PEN। ये तो यहाँ पे बना हुआ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट, जो हमने आपको बताया वहां पे। इसके बाद जो एंटीपोडल सेल है वो क्या हो जाएगा? वो डीजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। इसको और अच्छे तरीके देखिए यहाँ पे, आइए तो हम लोगों ने इसमें पहले ऐसे लिख के देख लेते हैं जो आपको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पहला हमने लिखा कि फर्स्ट मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट ये आपका n है, ये किससे जुड़ा? एक सेल से। किससे जुड़ा? एक सेल से, यानी n से, और ये आपका बन गया जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट, यानी ये हो गया 2n। क्या हो गया? 2n। अब सेकेंड मेल गैमीट, सेकेंड, ये आपका फर्स्ट है, आपका सेकेंड मेल गैमीट प्लस आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये आपका बना प्राइमरी इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर है? तो ये आपका n और ये आपका 2n, ये आपका बन गया 3n, और ये क्या था? 2n था। तो इसको आप कह सकते हो दो बार हुआ तो डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन। और चूंकि यहां पे 3n बना है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान रखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका कंप्लीट हो गया। अब चूंकि ये फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट। क्या देखेंगे? डेवलपमेंट देखेंगे कैसे जो है आपका होता है, डाइकॉट में कैसा होता है और मोनोकॉट में कैसा होता है। आइए उसको थोड़ा सा बहुत बेसिस हमको समझना पड़ेगा, जो डेवलपमेंट है कैसे देखना पड़ेगा। ध्यान देखो, ये देखो यहाँ पर
उससे पहले कुछ चीजें हम लोगों को समझना पड़ेगा। आइए, कहते हैं ये आपका जाइगोट है। ये क्या है? जाइगोट है। ध्यान रखिएगा, जाइगोट जब बनेगा तो ये तुरंत नहीं डेवलप करेगा, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड आएगा। जब थोड़ा सा भ्रूण पोष बन जाएगा, एंडोस्पर्म जब बन जाएगा, तब जाकर के ये जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। कैसा होगा जाइगोट का डेवलपमेंट? उससे पहले कुछ चीजें हम लोग एक डायग्राम और देख लेते हैं। यहां पर देखिए, कहते होता क्या है कि जो जाइगोट डेवलप करेगा, यानी इम्ब्रियो, जाइगोट कन्वर्ट होगा इम्ब्रियो में। कहते जो इम्ब्रियो डेवलप करेगा वो होता किस तरीके से? ये देखो, ये आपका है माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइलर इंड है, और ये आपका चैलेंजर इंड है, चैलेंजर इंड है। तो यहां पर होता क्या है एक्चुअली, जो आपका यहां पे आपका बना था जाइगोट और यहां आपका बना था इंडोस्पर्म। तो क्या इंडोस्पर्म होता है फूड। क्या होता है इंडोस्पर्म में? फूड होता है। तो जो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो पूरा पूरा ये इंडोस्पर्म ही है। तो जो आपका इंडोस्पर्म है, ये इस इंडोस्पर्म पूरा बना है, भोजन बना है। तो ये जो सीड है या जो एम्ब्रियो, वो उसी इंडोस्पर्म घुसा चला जा रहा है। घुसा चला जाने मतलब ये हो गया कि इसमें एक चैलेंजर इंड है और एक आपका माइक्रोपाइलर इंड है। तो एक पोर्शन तो धस गया, फूड ले रहा है, बाकी दूसरा पोर्शन भी उसी तरफ बढ़ता चला जाएगा। किधर? चैलेंजर इंड की तरफ, क्योंकि सब ज्यादा इंडोस्पर्म की मात्रा उधर ही है। इसलिए जो आपका एम्ब्रियोनिक पार्ट है वो ज्यादातर चैलेंजर पार्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि उधर पोषण का अमाउंट बहुत ज्यादा है। पोषण ये भी दे रहा है, लेकिन ज्यादातर पोषण का कहां जा रहा है? आपका वहां जा रहा है। किधर? चैलेंजर इंड की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां पर इंडोस्पर्म की मात्रा ज्यादा रहती है। तो यहां देखिएगा क्यों, क्योंकि यहां पे जो डायग्राम बनाओ, इसमें लोगों को समझना पड़ेगा आसानी से। कहते हैं जैसे ये मान लो आपका जाइगोट है, इसमें आपको होगा ट्रांसफर डिवीजन होगा। ट्रांसफर जब डिवीजन होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक बेटा आपका हो जाएगा जिसको बोलते हैं बेसल सेल, या इसी को बोलेंगे हम लोग सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। ये किधर हो रहा है? ये आपका हो रहा है, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ ये आपको रहा सस्पेंसर सेल। और दूसरा आपका है टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल, या उसी को आप कह सकते हैं एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल। और ये किधर है बेटा? चैलेंजर। ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोनल ज्यादा किधर? चैलेंजर की तरफ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ इंडोस्पर्म ज्यादा है, उसको पोषण 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 चाहिए। आइए, तो यहां पर देखो बना हुआ सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल, दो सेल आपका बन गया, या उसी को बेसल सेल कहते हैं। कहते हैं ये जो आपका सस्पेंसर सेल है, ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा आपका, और डिवाइड करेगा लगभग आपका 6 से 8 सेल में। किसमें डिवाइड करेगा? 6 से 8 सेल में। ट्रांसफर डिवीजन कौन से डिवाइड करेगा? ट्रांसफर डिवीजन कर करके ये लगभग 6 से 10 सेल का बनाएगा सस्पेंसर। क्या बनाएगा? सस्पेंसर बनाएगा। और सस्पेंसर में, और नीचे कर लो, सस्पेंसर में होगा क्या कि यहां का जो सबसे ऊपर वाला सेल है ये बड़ा हो जाएगा, यानी ये लार्ज होएगा, स्वेल हो जाएगा, और स्वेल हो जाएगा या लार्ज हो जाएगा, ये बनाएगा हास्टोरियल सेल। क्या बनाएगा? हास्टोरियल सेल। हास्टोरियल क्या करेगा? ये पोषण एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है भोजन को। और सबसे नीचे वाला जो सेल रहेगा उसी का, उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। कॉन्सेप्टुअल समझो ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जाइगोट में पहला ट्रांसफर डिवीजन हुआ जिसमें 2 सेल हुए, एक सस्पेंसर सेल, एक एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर याद रखिएगा ये आपका रहेगा किधर? माइक्रोपाइलर, और एम्ब्रियोनल सेल रहेगा आपका चैलेंजर की तरफ। किधर? चैलेंजर। चैलेंजर मतलब क्यों? क्योंकि इंडोस्पर्म बहुत ज्यादा है तो पोषण लेता रहे लगातार। उसका इसमें ढेर सारा ट्रांसफर डिवीजन हुआ, जो बनाया लगभग 6 से 10 सेल बना। कितना बना? 6 से 10 सेल बना दिया ये। और जब 6 से 10 सेल बन गया ये, तो सबसे ऊपर वाला सेल जो है वो हास्टोरियल बनाया, और सबसे नीचे वाला हाइपोफाइसिस बनाया। इसका ये काम आपका होगा, किसका? सस्पेंसर सेल का काम होगा। अब आपका एम्ब्रियोनल सेल आएगा। क्या आएगा? एम्ब्रियोनल सेल। कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करेगा, ट्रांसफर वर्टिकली डिवाइड करेगा, ट्रांसफर वर्टिकली डिवाइड करेगा। पहले बनाएगा 4, और 4 से बनाएगा 8 सेल। क्या बना लेगा? 8 सेल। इसको बोलते हैं ऑक्टेंट स्टेज।
क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट स्टेज। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये डिवाइड किया, देखो ऐसे वर्टिकल डिवाइड किया, ये मोस्टली वर्टिकल डिवाइड किया, फिर ट्रांसफर डिवाइड किया, और ये बना लिया ऑक्टेन, ये 8 सेल की अवस्था में। 8 सेल अवस्था में ये 2 पार्ट में ऊपर, 4 ऊपर है जो बनाएंगे हाइपो बेसल सेल, हाइपो बेसल सेल, और 4 सेल नीचे बनाएंगे ईपी बेसल सेल। क्या बनाएंगे, ईपी बेसल सेल। तो 4 में 4 ऊपर है हाइपोबेसल सेल और 4 नीचे है ईपीबेसल सेल। आइए देखा, ध्यान देखिएगा बेटा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। अब हाइपोबेसल का एक फार्मूला है हाई रेहान। हाई रेहान मतलब हो गया, ये बनाएगा आपका रेडिकल, यानी हाइपो बनाएगा रेडिकल प्लस हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ध्यान रखिएगा, हाइपोकोटाइल। तो हाई रेहान बोले तो हाइपोकोटाइल बना रहा है आपका, क्या बना रहा है, रेडिकल बना रहा है, और क्या बना रहा है, हाइपोकोटाइल बना रहा है। उसी तरीके से ये जो आपका नीचे वाला ईपीकोटाइल, इसको बोलते हैं ईपीसी, यानी आपका बनाएगा ये प्लूम्यूल और प्लस कॉटिलीडन। ये बेटा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप घबरा जाओगे, घबराना नहीं है, आराम से हमको करना है। क्या करना है, फार्मूला याद रखना है, बताने फार्मूला आपको बताएंगे एक बार, जो बहुत आसान लगने लगेगी। हाइपोबेसल क्या बना, हाई रेहान, रेहान मतलब याद कर रेडिकल है, हाइपोकोटाइल है। इधर क्या इपिक है, इपिक मतलब इपी बेसल सेल बनाएगा प्लूम्यूल और प्लस कॉटिलीडन बनाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, यहां पे देखो, यहां तक ये हम लोग ऑक्टेन तक पहुंचते हैं। अब क्या होगा, लगातार डिवीजन बढ़ता चला जाएगा, और डिवीजन बना करके ढेर सारा डिवीजन बनने के बाद ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाएगा। पहला सबसे ऊपर वाला डर्मेटोजन, बीच वाला पेरीब्लेम, और लास्ट वाला आपका है प्लूरोम। यानी डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लूरोम में 3 लेयर में डिवाइड, जैसे हम लोग एक्टो, मीजो, इंडो में डिवाइड हो, इसमें भी डिवाइड हो रहा है आपका डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लूरोम। ध्यान रखिएगा, आपका डर्पल, डर्पल मतलब डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और आपका प्लूरोम। ध्यान रखिएगा, पहले आर तब एल आएगा, नहीं गलती से हम लोग प्लूरोम बीच में लगा दो तो पहले पी आर आएगा फिर आपका पी आएगा। क्लियर, तो डर्मेटोजन बाहर, अंतःस्राव जिसको बोलते हैं पेरीब्लेम, प्लूरोम। क्लियर। अब क्या होगा, ये और डिवीजन करके ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेगा, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, हार्ट स्ट्रक्चर बना लिया। इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया आपका डाइकोटिल। देखो यहाँ पे 2 कॉटिलीडन है, क्या यहाँ पे 2 कॉटिलीडन, यहाँ पे डायग्राम आपका है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपने देखा 2 कॉटिलीडन बन गया। कैसे बना वो हमने आपको तरीका बहुत आसानी से बनाया। इसको आप जब भी पढ़िएगा पेन कॉपी लेके पढ़िएगा, ताकि आप बेहतरीन तरीके डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। जाइगोट, फिर 2 सेल, फिर ऊपर वाला क्या बना, नीचे वाला क्या बना रहा है, ऊपर वाला फिर किस में कन्वर्ट हो, नीचे वाला किस कन्वर्ट हो। हमने बहुत इसीलिए आज जैसे बहुत स्लो रखा ताकि आप आराम से समझ लें। ये देखिए, ये देखो हमने कहा पूरा पूरा चल जाए, तरफ धरसा चला जाए, क्योंकि ज्यादा ये देखो यहाँ पूरा पूरा क्या है, ये आपका है क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म है। क्लियर है। तो खोपड़ी ऐसे अच्छा चीज, और देखो हम लोग को कितना बड़ा लग रहा है, ये एंडोस्पर्म जैसे बेबी बॉर्न करता है ह्यूमन का, वैसे मुंडी देखो इसके ऑस्ट्रेलिया वाला वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका रूट रीजन है, ये आपका स्टेम है, स्टेम होगा यानी प्लूम्यूल होगा, और ये आपका रेडिकल होगा, है ना। आउटोइम्यून इससे कोई मतलब है नहीं, ये सस्पेंशन है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि एक डाइकोटिलीडन सीड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। अगली देखा जाए तो डाइकाट मोनोकॉट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर है। लेकिन हाँ, उसको हम लोग बहुत आराम समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। यहां से हम लोग चलेंगे और पढ़ेंगे। आपका एक छोटा सा टॉपिक है, आइए यहां पर देख लेते हैं, बहुत खास नहीं है यहां पर ये फर्स्ट, लेकिन चलिए न टाइम लगेगा, जल्दबाजी में कोई चीज पढ़ी मैंने, क्योंकि जो डेवलपमेंट है बहुत ही आसान है नहीं है, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, कॉपी लगाना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई टॉपिक नहीं पढ़िएगा, आराम से आज पढ़ा, डबल फर्टिलाइजर पढ़ा और डाइकोटिलीडन का डेवलपमेंट भी हम लोग पढ़ लिया। अगला जो क्लास में लोग पढ़ा जाएगा उसमें आपको मोनोकॉट का डेवलपमेंट पढ़ा जाएगा, उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे ढेर सारा
पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ा जाएगा। ढेर सारी चीज़ें हम लोग लगातार पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करने का, और नीट में हमेशा 90 में 90 लाने की कोशिश किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, लगे रहिए मेरे साथ। मैंने पहले बता दिया कि चैनल पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित है, उन बच्चों को समर्पित है जो मेहनत करना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहिए, लक्ष्य हासिल करना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँच पाए। ठीक है, आज के समय हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, धन्यवाद।